कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002. नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूलम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। बड़ा गांव दसान से विद्या जनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, राहु केतु जैसे क्रूर और अशुभ देव भी क्या प्रतिदिन अपने विमानों में जिन बिंबों का अभिषेक करते हैं या सिर्फ कल्पवासी देवी अभिषेक पूजन करते होंगे? कृपा समाधान करें। राहु और केतु तो ये तो विमानों के नाम हैं। देवता तो सब अच्छे ही होते हैं, भद्र होते हैं। वो सभी लोग अपने अपने विमानों में, जितने ज्योतिष विमान हैं उतने ही चैत्यालय हैं। ज्योतिष विमान के सबसे ज़्यादा विमान ज्योतिषियों के हैं और सब विमान में चैत्यालय है और वे सब वहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं। देवताओं को राहु केतु मत मानो। चंद्रमा और सूर्य के कोई देव नहीं है, ये तो इनके विमान हैं। उस विमान में रहने वालों को अपन चंद्रदेव कहते हैं, सूर्य देव कहते हैं। जैसे सौधर्मेंद्र का जो स्वर्ग है उसके नेता को सौधर्मेंद्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से इनको मानना है। राहु केतु कोई देवता, कोई गंदे देवता नहीं है, अच्छे देवता हैं, भद्र देवता हैं। विमान है उनका काले रंग का, विमान है उनका ऐसा काले डायमंड का कि जो कि चंद्रमा और सूर्य के लिए रोकता है, देवता नहीं। महाराज जी प्रेम बोलते हैं कि किसी के ज्योतिषी में राहु की दशा है। तो राहु की दशा क्या होता है? ये भ्रमण करते हैं, इनकी गलियां होती हैं। 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अंदर पूरा ज्योतिष मंडल बटा हुआ है और पूरा ज्योतिष मंडल में अब उनके सारी गलियां हैं। जैसे मान लीजिए आपका चंद्र है और चंद्र जिस राशि से चल रहा है, आपका सूर्य है जिस लगन से चल रहा है, अब उस रास्ते में यदि कभी राहु केतु आ जाते हैं तो वो उनके लिए एक अपने आप में अशुभ सूचक मान लेते हैं। देवताओं से मतलब नहीं है, विमानों से मतलब है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे कभी आप लोग कहते हो कि रास्ता जा रहे तो सांप रास्ता काट गया, तो सांप का भाव तुम्हारा रास्ता काटना नहीं है, लेकिन आप लोग मानते हैं कि भाई सांप का अशुभ होता है क्योंकि वो हिंसक प्राणी आदि कुछ भी मान करके मान लेते हैं। प्रतापगढ़ से कविता उज्ज्वल जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी, 6 डाल में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण आए हैं। इन चारों के बारे में उदाहरण से बताने की कृपा करें। प्रशम का अर्थ होता है, सबसे पहले कोई भी भद्र सम्यक दृष्टि होता है, कोई व्यक्ति आसन भव होता है, धर्मात्मा होता है, सज्जन पुरुष होता है। इसका पहला लक्षण है कि वह विपरीत परिस्थितियां मिलने पर कितने जल्दी उत्तेजित होता है। विपरीत परिस्थितियां मिलने पर उसका मन कितने जल्दी अशांत होता है। विपरीत परिस्थितियां मिलने पर उसकी इंद्रियां कितने जल्दी अशांत होती है, कितने जल्दी उसकी कषाय प्रज्वलित होती है। यदि जल्दी प्रज्वलित हो रही है तो वो सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं कर पाएगा, धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए जैनागम में सबसे पहले कहा प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारा अंतस कैसा होगा? शांत। आ रही है प्रति परिस्थितियाँ,
लेकिन वो संभालने का प्रयास करे, जल्दी नहीं भड़केगा, इतना शांत नहीं हो जाएगा कि वो सब नींद हराम कर दे, खाना पीना हराम कर दे। ठीक है, परिस्थितियाँ आई हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, उनको वो समझने का प्रयास करेगा। क्रोध आएगा उसको, लेकिन एकदम इतना उज्जैन नहीं होता कि आपा खो दे, अपना मुनि पद का ही ध्यान नहीं रखे, तुम अपने श्रावक पद का ध्यान नहीं करो। तुम पिता हो, इतने पाक हो गए बेटे के लिए कि तुम्हें यही होश नहीं कि ये बेटा है कि मैं बाप हूं, तुमने तो ऐसा मारा कि वो मर गया, अभी क्या है? तुम्हें गुस्सा आ गया, ठीक है, बेटे ने गलती कर दी, हो सकता है, लेकिन तुम इतना आपा खो बैठे कि तुम्हें ये भी होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। होता है कई लोग, घर में लोग इतना क्रोधित करते, उठा के टीवी फेंक देते, है ना। अब टीवी फेंक दिया, अरे भाई होश में आओ, टीवी फेंकने से क्या होगा, कुछ होने जाना। तो ये कहलाता है प्रतिकूल। तो आचार्य ने कहा प्रशम ग्रस्त हो, चाहे चौथा गुण स्थान वर्ती हो, चाहे पंचम गुण स्थान वर्ती हो, चाहे हम लोग मुनि हो, परिस्थितियां सबको आएंगी, क्रोध भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बड़े शांत भाव से क्रोध करेगा, समझेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से प्रशम संवेग भाव, जो वस्तुएं हमारी जिंदगी में हानिकारक हैं, हे हैं, जिन्हें आगम ने मना किया है, उनके प्रति वह हमेशा भाव करेगा, इनसे मैं कैसे दूर रहूं। आगम ने इन चीजों को मना किया है, ये हमारे कुलाचार के विरुद्ध हैं, उनके प्रति हमेशा डरेगा। संवेग यानी भय खाना, किनसे? जो हमारे कुल के प्रतिकूल, हमारे धर्म के प्रतिकूल, हमारे पद के प्रतिकूल हैं, जिस कार्य को करने से लोग मेरे को अपवादित कर सकते हैं, अपवाद हो सकता है दूसरों, उनसे वो हमेशा संवेगित रहता है। संसार, शरीर, भोग, निर्वणना, उनके प्रति निर्मण भाव है। प्रथम संवेग अनुकंपा, उदासीन, संवेग का अर्थ था उदासीन, अरुचि नहीं करेगा वो, विपरीत परिस्थितियों में संसार के विषय कसायों को भोगेगा, लेकिन वो उसमें एक प्रकार का उदासीन भाव रहेगा, शांत। अनुकंपा, हमेशा ही ध्यान रहेगा वो कि इस क्रिया करने से स्वपर का घात तो नहीं है, स्वपर को दुख तो नहीं है, इसके जीवन को हानि तो नहीं है। फिर लास्ट में उन्होंने कहा आस्तिक भाव। आस्तिक यानी जो सच्चा है उस पर वो दृढ़ है, सच्चे देव साध गुरु के मानने में दृढ़ है, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं वो धर्म से डिगता नहीं है। इस प्रकार संक्षेप समझना चाहिए। ऐसा जहाजपुर से नेमी चंदन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि 11वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान है 8वें गुण स्थान में धर्म ध्यान, फिर भी 11वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान से में निर्जना 7 गुनी अधिक होती है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। उसका मूल कारण है कि उसने उपशम किया है, इसने क्षय किया है। 8वें गुण स्थान में क्षय कर रहा है, समूल नष्ट कर रहा है, हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा है। उसने तो मात्र एक अंतर्मुहूर्त के रोका है कि भाई कर्म को कहा एक अंतर्मुहूर्त को रुक जाओ, वो पुनः आ जाएंगे, विशुद्धि में अंतर होता है। तो बुल्ढाना महाराष्ट्र से श्रीमती अर्चना संजय क्षीरसागर इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पीतल की मूर्ति है, इस मूर्ति के नाक और आंख अस्पष्ट हुए हैं, तो हम उस मूर्ति को क्या कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। अब इसको तो कोई देख करके उसी समय प्रतिष्ठाचार्य आदि कोई को बुला करके, कोई महाराज आदि को बुला करके उसके निर्णय के संबंध में सोच सकते हैं कि वो किस हद तक उसके अवयव और मूल नायक है तो उस पर अलग ढंग से विचार किया जाएगा, उत्तर नायक है तो अलग विचार किया जाएगा। बिना उसको समझे देखे बिना कोई निर्णय देना उचित नहीं होगा। महाराज श्री, इनकी दूसरी एक जिज्ञासा और है कि महाराज श्री, हमने आम का फल भगवान के नाम पर चढ़ाया था, मैंने अपनी जिन भगवान के नाम पर चढ़ा था और वह चढ़ाने के बाद मैंने यह फल घर के आंगन में फेंक दिया, शायद उसी फलक से पेड़ उगाया, अब उस फल के पेड़ को फल भी लग गए हैं, तो महाराज श्री वो फल खाने में हमें क्या निर्माल्य का दोष लगेगा? कृपया समाधान। नहीं लगेगा, क्योंकि पर्याय बदल गई। आपका भाव ऐसा कुछ नहीं था, पर्याय बदल गई। अब ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी, पृथ्वी गोल है,
ये नारियल तुम्हारे चढ़ते हैं बाजार में कहीं ना कहीं जा कर के आ ही रहे। आ जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई पर्याय बदल गया उसका, वो फल तो पूर्णतः नष्ट हो गया। अब ऐसा है। अंकुर कॉलोनी मकरोनिया से सतीश जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, कोई व्यक्ति मंदिर आदि कुछ बनवाता है? अब मान लो एक जरूर हो सकता है, आगम से नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा ही विकल्प आवे तो जितने आम उसमें लगे, जितने खा लेना, उन सबको बराबर बाजार भाव से उतने पैसा मंदिर में दान देना, तो 100% तुम्हारा निर्माण खत्म। अच्छा, मान लीजिए जितने आम लगे उसके, तो आप सोच लेना कि भाई ये आम इतने के बाजार में बिकेंगे, उतना पैसा गुल्लक में डाल देना, फिर तुम खूब अच्छी तरह खाओ, पक्का है कुछ भी नहीं लगेगा, यदि विकल्प आ रहा हो तो। अंकुर कॉलोनी सागर से जिज्ञासा है, महाराज श्री, कोई व्यक्ति मंदिर आदि कुछ बनवाता है तो इस मंदिर से दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए पुण्य का वह 6 भाग मंदिर आदि बनवाने वाले व्यक्ति को मात्र इसी भव में मिलता है या कितने भवों तक मिलता है? नहीं, वो तो सब जिस समय अपन तुम घोषणा करते हो ना, उसी समय जितना पुण्य बंदा है सब उसी समय बन जाता है। भवांतरों तक कौन कहाँ रहेगा, तो इसी समय तुरंत बन जाता है। वो सब कंप्यूटर है, सब पूरा प्रकृति जान लेती है। ये मूर्ति इसने बैठा ली, इस क्षेत्र पर औसतन कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग इसके दर्शन कर सकते हैं, यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कितने काल तक, उसका ऐसा निकाला जाता है जैसे आप लोग निकालते हैं ना गारंटी कि यह वस्तु कितने दिन टिकेगी। तो ऐसे ही आपने निकाला, पत्थर का मंदिर बनाया चौलेश्वर पारसनाथ में नंदीश्वर द्वीप का, अब वो पाषाण का बना है, तो पाषाण का अंदाज लगाया जाएगा कंप्यूटर से, वो प्रकृति लगाएगी 2000 वर्ष मान लीजिए। 2000 वर्ष में यहाँ प्रतिदिन कितने लोग दर्शन करेंगे, कितने लोग यहाँ का लाभ लेंगे, उस हिसाब से पूरा एक समय में कंप्यूटर मिल करके तुम्हारे खाते में उसी दिन जमा हो जाता है जिस दिन आप घोषणा करते हैं, ऐसा माना। और महाराज श्री, कोई व्यक्ति मंदिर बनवाता तो है, लेकिन उसी व्यक्ति के मन में आता है कि मंदिर मैंने व्यर्थ बनवाया, इतनी रकम अगर व्यापार में लगाता तो ठीक रहता, तो वो तुम्हारे बैंक में से जो जमा हुआ था ना, वो सब लैप्स हो जाएगा, अपने आप लैप्स हो जाए, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब गायब हो गया। ऐसा भाव तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब महाराज जी, अगर बनवाने के भाव भी, मतलब पैसा भी दे रहा है और भाव भी नहीं है, मजबूरी में बनवा रहा है, तब भी उसके मजबूरी में क्यों बनवाएगा, बना रहा है तो जबरदस्ती बनवा दिया है। तो जिसने जबरदस्ती बनवा दिया तो बन गया, उसको कुछ थोड़ा बहुत तो मिलता ही लाभ, बाकी ज्यादा नहीं मिलेगा। आष्टासी डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या असत का उत्पाद नहीं होता? कृपया समाधान करें। असत का अस्तित्व नहीं तो उत्पाद क्या होगा? अस्तित्व ही नहीं दुनिया में असत का, तो उत्पाद होगा कैसे? कोटा से रूपाली आदित्य जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, इस आपातकालीन स्थिति में अगर किसी के पति की तबीयत खराब हो जाए तो क्या वह घर में रहकर श्री सिद्ध चक्र की विधान आराधना कर सकता है क्या? कर सकता, अभी ऐसे समय पे कर सकता। भोपाल से वर्षा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम कभी किसी की मृत्यु का निमित्त बन सकते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम उनकी जान बचा सकते थे पर नहीं बचा पाए तो इसका प्रायश्चित कैसे करें? कृपया समाधान करें। आपका भाव कैसा था ये देखना पड़ेगा। आपका भाव ऐसा कि जल्दी मर जाए इसलिए तुमने दवाई छुपा ली या क्या कर ली, या आपका प्रमाद हुआ है कि आपने जानबूझ करके वो गलती की है, तो ये सब चीज़ें पूरा बहस करने के बाद, परिणामों की अंतरंग परिणति के बाद ही निर्णय किया जा सकता है कि आप किस क्वालिटी के अपराधी हैं। इंदौर से नरेंद्र मिश्रीलाल गंगवाल इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, जम्बूद्वीप बराबर सागर के मध्य 1 लाख योजन के स्वर्ण कमल के मध्य सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक वन के मध्य में पांडुक शिला के ऊपर निर्ग्रंथ अवस्था में ध्यान करते समय सिद्ध परमेष्टि सशरीरी नहीं होने से निराकार अविकारी आत्मा का ध्यान कैसे करा जा सकता है? कृपया समाधान करें। क्यों नहीं कर सकते? आगम के अनुसार पूज्य सुखचंद आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिया है कि आगम से पड़ा हुआ ज्ञान, ध्यान जो होता है वह अपने आप में पर प्रत्यय रूप होता है। सदमस्त अवस्था शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो उसे निराकार कहा है, उन्होंने कह दिया ना आगम से, निकम्मा अटगुणा किंचुणा चरम देहदो सिद्धा लोयज्ञ निचा उपादब्य ही संजुत्ता। तो
जैसे ध्यान में बैठेगा वो, तो वहाँ कहा अपना जो शरीर का आकार है, शरीर से थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आकार यही रहेगा। इसी आकार में शरीर से रहत वो आत्मा का ऊपर चला जाएगा, उसको ध्यान करेगा वो। 500 धनुष काया वाले को 500 धनुष के हिसाब से देखेगा, और 3.5 वो किस काया वाले को ध्यान कर रहा है, उस काया के शरीर को वह अपने ध्यान में जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाना है उसी को वो लक्ष्य बना करके ध्यान करता है। महाराज श्री, दोपहर को आपके मुखारविंद से सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय सुनने को मिलता है, तो महाराज श्री उसमें एक जिज्ञासा है उससे कि क्या महाराज जी छायक सम्यक दृष्टि मुनि उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान। चढ़ सकते, कोई बात नहीं। सिमरिया रहली से सुषमा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, एक अज्ञानी व्यक्ति अनंत भव में जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उतनी एक ज्ञानी व्यक्ति भेद विज्ञान के द्वारा क्षणमात्र में कर्मों की निर्जरा कर लेता है। हम भेद विज्ञान को कैसे समझें? कृपया समाधान करें। कहाँ लिखा है ऐसा? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा अकेला ऐसा। ये पढ़ा है कि ज्ञानी त्रिगुप्ति से है। भेद विज्ञान को तुम क्या मानते हो? अपने शरीर आत्मा अलग अलग इतने जानने मात्र से हो जाएगा? नहीं, जो ये है इतना जानने मात्र से भेद विज्ञान नहीं, उसको छोड़ता है। बार बार अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा कि उससे रहित होता है। तो मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति पूर्वक यदि भेद विज्ञान है, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरहते, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरहते। यानी अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक तप करे तो भी उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। ज्ञानी के छिन माहि, ज्ञानी की परिभाषा बनाओ वहाँ पहले, और भेद विज्ञान की परिभाषा बनाओ, उसका अधिकरण बनाओ कि ये ज्ञान जो भेद विज्ञान पूर्वक है, जो करोड़ों तप करने के बाद भी एक क्षण में कर्म काट रहा है, ऐसा महान आत्मा कौन होगा, कैसा होगा, उसके संबंध समझना। सिमरिया से ही मुन्ना लाल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सुख भोगते हैं और आगे जाकर स्वर्गों के सुख भोगते हैं। वे लोग पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य करते हैं और इस भव में कौन से कार्य करते हैं जो ऐसा सुख प्राप्त होता है? निरंतर अच्छे कार्य करते, निरंतर दान देते, वो दान से अघाते ही नहीं, अघाते ही नहीं। कितना दान देते जाओ, उनको कभी ये भाव नहीं आता मैंने बहुत दान दे दिया, थकते ही नहीं वो, उनके परिणाम ही नहीं आते कभी। वे पुराने हिसाब नहीं लगाते मैंने कितना दान दे दिया, वो ये सोचते हैं अभी कितना और देना है, अघाते ही नहीं। जैसे पापी पाप करने से नहीं ऊबता, रागी राग करने से नहीं ऊबता, ऐसा ही दानी दान करने से नहीं ऊबता, पुजारी पूजा करने से नहीं ऊबता, अभिषेक करने वाला अभिषेक करने से नहीं ऊबता, माला फेरने वाला माला से नहीं फेरता, व्रत लेने वाला व्रतों से नहीं ऊबता, और मुनि बनने वाला मुनि पद से नहीं ऊबता। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, और डूबे संयम से उबे। कभी नहीं ऊबता, कितनी कठिनाई आ जाए, मुनि व्रत पे कितनी समस्या आ जाए, वो ऊबता नहीं है कि मैंने बहुत मुनि व्रत पाल लिए, मैंने बहुत नहीं, काहे को बहुत कम है। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक संयम पालन करते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे मैंने आज ही दीक्षा ली है। समय कटता नहीं, ऐसा नहीं। अब कैसे निकालें इतनी बड़ी जिंदगी, कैसे निकालें इतनी बड़ी जिंदगी, ऐसा भाव नहीं आता। जिंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं चले, व्रतों का आनंद पता ही नहीं चलना चाहिए जिंदगी में कब निकल। एक एक क्षण 24 घंटे निकालना पड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, या पता ही नहीं चल रहा है। निर्णय करो, जिंदगी निकालना पड़ रही है, अब बड़ा निकल गया, एक दिन निकल गया, वो बहुत बड़ा है। नहीं, आओ भाग, पता ही नहीं, दिन कम पड़ जाए, इतनी जल्दी शाम हो गई, इतनी जल्दी शाम हो गई, इतने जल्दी। ऐसा आनंद की अनुभूति जब होती है, जो अक्षय धर्म करते हैं, अभीक्षण धर्म करते हैं, जिनके पास कभी ये शब्द नहीं होता मैंने कितनी मालाएं फेरूं,
कितनी मालाएं फेरो? सीमित फेरेंगे, एक माला फेरेंगे, लेकिन ये भाव नहीं आया कितनी फेरूं, फेर तो ली एक माला, और कितनी फेरूं? नहीं, ऐसा भाव आता है, हे भगवान जन्म जन्म तक माला ही फेरता रहूं, जन्म जन्म तक तेरे दर्शन करता रहूं। करेगा, सीमित करेगा, छोड़ेगा, लेकिन ऊब कर नहीं छोड़ेगा, मजबूरी में छोड़ेगा। घर भी तो जाना है, भोजन भी तो खाना है, दुकान पर भी तो जाना है, तो मंदिर से लौटेगा, लेकिन ऊब करके नहीं लौटेगा। आप दुकान बंद करते हो कि नहीं? तो ऊब करके बंद करते हो कि अब कानून आ गया तो बंद कर रहे हो? अब रात हो गई है। पापी पाप करता है तो ऊब करके करता है कि अब करने के लिए स्थिति नहीं है इसलिए छोड़ता है। डाकू डाका डालता है तो इसलिए माल छोड़ाता है कि थोड़ा इसको बचा रहने दो, या उठा नहीं पाया। डाकू ने डाका डाला, कुछ माल छोड़ाया, तो वो ये दया भाव से छोड़ाया है कि नहीं कुछ तो बचने दो इसको, थोड़ा छेड़ भाव से, कि वो उठा नहीं पाया इसलिए छोड़ाया। बस ऐसे ही धर्म कार्य तुम्हारे ऊब करके तुमने छोड़ा है या छोड़ना पड़ा है, क्या करें? अब समय हो गया इसलिए जाना पड़ेगा, ऐसा करना। सिरोहन से सर्वेश जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब वन में भगवान आदिनाथ स्वामी तपस्या कर रहे थे तब नमी और बिनमी अपने हिस्से का राजपाट मांगने आए थे। महाराज जी, ये नमी और बिनमी कौन थे और ये भगवान से राजपाट क्यों मांग रहे थे? कृपया समझ। सारे राज्य के मालिक जो अधिपति थे ऋषभ देव थे, उन्होंने सारा बंटवारा किया था। तो 2 विद्याधर पुत्र थे। लोग ऐसा भी कहते हैं कि आदिनाथ के 100 पुत्रों में थे, लेकिन यह बात अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हो रही। लेकिन राज्य का बंटवारा जरूर उन्होंने किया था ऋषभ देव ने, अपने पुत्रों को ही नहीं, कुछ मांडलिक, महामांडलिक आदि अन्य जो, क्योंकि पूरा भारत उनका था तो सारे पुत्रों को ही बांटा था, नहीं अन्य लोगों को भी राज्य बांटे थे। तो उसमें नमी और बिनमी को भी विद्याधर श्रेणी का राज्य दिया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर इसका उल्लेख किया है, विस्तार से वहाँ से जान लेना। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम किस क्षण कौन सी लेशिया में हैं ये जान सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करने की। परिभाषा से जान सकते, परिभाषा से जान सकते कि जिस चीज को तुम्हें चाहिए है उस चीज को तुम मिटाने के लिए भी तैयार हो तो कुछ लेशिया है, उसका थोड़ा बचाव कर रहा है। तो जो परिभाषा है, एक पेड़ का उदाहरण हमारे यहाँ दिया है शास्त्रों में, तो आपके परिणामों के ऊपर है, और जो परिणामों की परिभाषा शास्त्रों में बनाई है, यदि वैसा आपका परिणाम है तो आप लेशिया को पहचान सकते। अमरपाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, कषाय 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें 3 प्रकार की हे हैं। लोभ कषाय को कथनचित हे और कथनचित उपादेय क्यों कहा गया है? कृपया मार्गदर्शन करें। लोभ कषाय, क्योंकि लोभ कषाय जो है धर्म का भी लोभ हो सकता है। धर्म का क्रोध नहीं होता, धर्म का मान नहीं होता, धर्म के मायाचारी नहीं, धर्म का लोभ होता है। मैं एक माला और फेर लूँ, मैं एक वंदना और कर लूँ, एक बार शिखर जी की वंदना हो गई, एक बार और जाऊँगा, दूसरी बार और जाऊँगा, 108 बार करूँगा। तो धर्म के प्रति जो लोभ भाव जागता है, और करूँ, तो वो लोभ कषाय को प्रशस्त के रूप में ले लेते हैं, और अप्रशस्त रूप तो है ही, सभी जानते हैं। रावत भाटा से ओम प्रकाश जी जैन, इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अरहंत परमात्मा की सारी कषाएं नष्ट हो जाती हैं तो उनको अनंत सुख प्राप्त होता है, और मुनिराज की 3 कषाएं चौकड़ी का अभाव हो जाता है तो उनको किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है? व्रति को 2 कषाय का अभाव हो जाता है तो महाराज जी किस, और सम्यक दृष्टि को 1 कषाय का अभाव हो जाता है तो उसको इन लोगों को किन किन सुखों का प्राप्त होता है? कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि का 1 कषाय का सुख होता है तो उसको किंचित मात्र भी सुख उत्पन्न नहीं होता, बस इतना होता है कि वो दूसरे पदार्थों के द्वारा दुख मिल रहा था, वो दुख नहीं मिलेगा। दुख नहीं मिलना और सुख की उपलब्धि में होना अंतर है। दुख नहीं मिलेगा, बस यही सुख है उसको,
क्योंकि अनंतानुबंधी कसाई गई है। तो अब वह व्यक्ति दूसरे पर पदार्थों का मिथ्यात्व के द्वारा भटकाने वाला जो मिथ्यात्व था वो भटकेगा नहीं, लेकिन चलेगा भी नहीं, गलत रास्ते पे जाएगा नहीं, सही रास्ते पे चलेगा नहीं, गलत सिद्धांत करेगा नहीं, सही को अनुकरण करेगा नहीं। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि का सुख दुख का अभाव है, बस वो भटकेगा नहीं हो। लेकिन मुनि महाराज या देशमिति जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य महाराज ने द्रव्य संग्रह की टीका में स्पष्ट लिखा कि एक एक देश जो अशुभ को त्याग देता है वो एक एक देश सुख को भी प्राप्त हो जाता है। तो जो निराकुलता रूप सुख है वो मुनियों को मिलता है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न तात शिव मग लागो चाहिए। तो निराकुल भाव का जो सुख है वो सुख मुनि महाराज को मिलता है। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में संपूर्ण विश्व में अपने घरों में टीवी के समक्ष विराजित जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके बारे में सबको ज्ञात है। आज यहाँ रहने वाले संपूर्ण जिज्ञासियों की जिज्ञासा का समाधान होगा, सभी लोग तैयार रहें। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूँ श्रीमती पुष्पा देवी भीलवाड़ा, माइक चालू करके दे दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जीव के लिए दो प्रकार के सम्यक दृष्टि होते हैं। एक वध्यायस्क होता है, तो वध्यायस्क जो है वो नरक नहीं जाता। त्रियंशों में ने वध्यायस्क को यदि कर लिया तो नरक जा सकता है, पहले से आयु मान ली। वध्यायस्क है तो त्रियंशों में भी जा सकता है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जो वध्यायस्क होने पर सम्यक दृष्टि जा सकता है, लेकिन आयु का बंध नहीं किया तो स्पष्ट रूप से नरक नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, भवनत्रकों में जन्म नहीं लेगा, अल्पायु नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, कुलहीन में मतलब नीच कुलों में जन्म नहीं लेगा। इस प्रकार के कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहां वो जन्म नहीं लेता। अगली जिज्ञासा ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। हेलो, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा 4 दिन पहले के प्रवचन से है। उस प्रवचन से मुझे आपके ही कही हुई 2 लाइनें याद आई थीं कि राम रावण दो जन्ना, उनने उनकी नर हरना, बस इतनी सी बातन्ना, तुलसी लग गए पोथन्ना। आपके ही प्रवचन में कभी मैंने सुनी थी। तो महाराज श्री, आपने समय सार का सार बताते ही उस दिन अपने प्रवचन में कहा था कि जितने भी धर्म और पुण्य के कार्य हैं वो सब है, और यही बात निश्चय वाले भी कहते हैं। फर्क इतना है गुरुदेव कि वो एमए की बात को तीसरी क्लास में लगाते हैं और आपने कहाँ क्या लगाना है वहां लगाया। तो पूज्य गुरुदेव, ये बहस बहुत दिन से चल रही है, तो वो लोग ये समझना नहीं चाहते हैं जानबूझ के बात, या अपन समझाने में नाकाम रहे हैं? दोनों में अंतर इतना है, वो लोग चौथी क्लास में चौथी क्लास के कोर्स को हे बता रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि 5वीं क्लास वाले को चौथी क्लास का कोर्स है, उपयोगी नहीं। वो क्या कह रहे हैं, चौथी क्लास में विद्यार्थी है और वो कह रहे हैं चौथी क्लास का कोर्स उसको है, नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा उसका? फेल होगा। और हम ये कह रहे हैं कि जब तू 5वीं में पहुंच गया है तो चौथी क्लास का कोर्स क्यों पढ़ रहा है? 5वीं कक्षा वाले के लिए चौथी कक्षा का कोर्स है कि उपाधि है? उसे पढ़ना चाहिए, आपके 5वीं का पढ़ना चाहिए। तो बस इतना अंतर है, दोनों हे कह रहे हैं। मैंने भी उस दिन हे कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि जब तुम आत्मा में जा रहे हो तो तुम परमात्मा के पास क्यों जा रहे हो? तुम परमात्मा है। और वो कह रहा आत्मा के पास तो नहीं जा रहा हूं, परमात्मा के पास जा रहा हूं, वो भी है। आत्मा के पास जो पहुंचने वाला है उसके लिए कहा कि तुम परमात्मा का सहारा मत लो, क्योंकि तुम आत्मा के पास जा रहे हो।
और वो कहते हैं नहीं, हमें आत्मा के पास तो जाने ही नहीं, जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन परमात्मा के पास भी नहीं जाएंगे, तो वो गलत हो गया। बस बहुत सबसे सरल उदाहरण दे दिया। वो लोग चौथी कक्षा के कोर्स को हे कहते हैं, और हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा करने वाले को कहते हैं तू अब चौथी क्लास का कोर्स क्यों पढ़ रहा है, तू अपनी क्लास का कोर्स पढ़ना। तो ये अंतर आ गया। तो हे दोनों ने कहा, मैंने भी कहा चौथी कक्षा का हे है, लेकिन 6वीं 7वीं क्लास वाले को कहा, और लेकिन उन्होंने उसी क्लास में रहने वाले को कहा तो वो फेल होना है। और हमारा विद्यार्थी जो है चौथी कक्षा को हे कह के 6वीं 7वीं कक्षा का कोर्स पढ़ेगा तो अच्छे नंबर पाएगा। ये अंतर है। वो क्या कर रहे हैं, कमी क्या है कि वो चारित्र को अंगीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चारित्र को अंगीकार करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए उनकी दशा ऐसी हो गई कि लोमड़ी ने पूरी ताकत लगाई अंगूर खाने की, लेकिन अंगूर नहीं मिले तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं, और कुछ नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। अपनी कमी को ढांकने के लिए उन्होंने आगम को मोड़ दिया। और सिद्धांत ये था कि हम भली आगे बढ़ पाएं या ना बढ़ पाएं, लेकिन मार्ग जो है वह मार्ग सत्य है। मार्ग यही था, यही होना चाहिए। उनके ये मिथ्यात्व कर्म के कारण से उन लोगों के ऐसे परिणाम हो गए। अंशुल जैन बिजोलिया, इसके बाद तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी मानपुरा। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमोस्तु। गुरुवर, अदालतें अन्याय कर सकती हैं, पर वस्तु की व्यवस्था में कभी अन्याय नहीं होता। इसी से मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि वस्तु की व्यवस्था ने अभव्य के साथ अन्याय क्यों किया? अगर हम ये कहते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है और ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है, तो ये बात तो अन्यमति भी कहते हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञान है वो प्रमाण है, उसके ऊपर हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते। और अगर ऐसा माने तो क्या अगर हम इसमें तर्क नहीं कर सकते तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि अभव्य को सुख दुख का एहसास नहीं होता? देखो, वहां पर दूसरे मत में ये है कि ब्रह्मा के हाथ में उसने उसको अभव बना दिया, उसने उसको ये बना दिया। उसने तो स्वयं चयन किया है कि मैं अभव रहूं। सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा ठंडा होता है, ये किसका दोष है? किसके खातिर डालूं इसको? सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शीतल होता है, ये किसके खातिर डालूं कि एक को गर्म बना दिया, एक को ठंडा बना दिया? वो स्वयं है, उसने खुद पसंद किया। वो आतप नाम कर्म का जीव खुद कहने पसंद किया कि मुझे गर्म चाहिए, तो प्रकृति ने गर्म बना दिया। वो खुद कह रहा है कि मुझे शीतलता चाहिए। अभव स्वयं अभव बना है, किसी ने बनाया होता तो अपन आरोप कह सकते थे, किसी ने बनाया होता कि तो अपन कहते थे किसी ने अन्याय किया है। किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को। इस पृथ्वी की जो सृष्टि की रचना है वह स्वयं है। इस गेहूं ने गेहूं बनना पसंद किया है, इसको चने बनना पसंद किया। चना किसने बनाया? उसने स्वयं एक्सेप्ट किया है। अपन ने मनुष्य बने हैं, किसने एक्सेप्ट किया? मैं खुद मनुष्य बनाऊं? खुद ने एक्सेप्ट किया है। यानी जीव की उपादान, हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा वर्णन आया कि प्रत्येक जीव को जो स्वाभाविक शक्ति हैं पारणामिक, इसलिए अभवत को पारणामिक भाव कहा। एक सैद्धांतिक शब्द आता है पारणामिक भाव। पारणामिक भाव का अर्थ होता है किसी ने उसको नहीं बनाया, उसने स्वयं अपने आप के उपादान को ऐसा स्वीकार किया है। उसने खुद को अपने आप के उपादान में अभव्यत्व भर लिया, मैं करूं क्या? और जब स्वयं इच्छा करता है तो अन्याय नहीं माना जाता। लोगों ने रोका भी होगा, लेकिन उसके स्वभाव में यही था। तो जैसे सूर्य में गर्मी किसी ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं गर्म रहूंगा। चंद्रमा में शीतलता किसी ने दी नहीं है, उसने स्वयं किया है, एक्सेप्ट किया कि मैं शीतल रहूंगा। तो इसी प्रकार से सारी दुनिया में जितनी प्रकृतियां हैं, हर देखो पेड़ पौधा देखो, इसको नीम किसने बनाया? नीम का पेड़ है, कड़वा होता है ना। अब किसके खाते डालूं कि नीम का? सारे पेड़ तो अच्छे मीठे बनाए, इसको कड़वा किसने बनाया? अन्याय किसने किया? नहीं, अभी तो कड़वे नीम की बात कर रहा हूं।
अब एक कड़वा नीम बना दिया, ये किसने अन्याय किया? किसी ने नहीं किया, उस नीम के जीव ने स्वयं एक्सेप्ट किया है, उसने ऐसे कर्म किया, किसी को धतूरा बना दिया, किसी को बबूल बना दिया। अब ये बबूल किसने बनाया? अन्याय कर दिया, देखो कितना बबूल बन गया, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, एक गाजरी घास होती है जो सर्वनाश करती है, किसने बनाया? वो खुद ही बना है कि मैं ऐसा बनूं, उसने ऐसा भाव किया हो पूर्व में कि मैं सबका नाश करूं, ऐसा परिणाम किया तो कर्म ने कहा गाजरी घास बन जा। गाजरी घास किस काम? तो ये सब स्वाभाविक है, किसी ने अन्याय नहीं किया, उस जीव के उपादान ने स्वयं इसको एक्सेप्ट किया। पारिणामिक भाव कहलाता, पारिणामिक भाव कहलाता है बिना किसी के स्वयं अपने परिणाम ऐसे करता है, इसलिए। अगली जिज्ञासा संतोष जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सारिका जैन महुआ। जन जन की श्रद्धा के केंद्र, आगम के स्पष्ट वक्ता, मेरे इष्ट गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमोस्तु। पहली जिज्ञासा मेरी पत्नी की तरफ से है कि अभी 2 दिन पहले उसने मुझे कहा कि आप एक जिज्ञासा पूछना कि रस त्याग करते हैं हम, तो जैसे शुक्रवार को दही का त्याग करते हैं, तो क्या केवल दही का त्याग किया जाए या उसके साथ छाछ मट्ठे आदि का त्याग किया जाए? त्याग करते समय अपन को सोचना पड़ेगा कि हम दही का ही त्याग कर रहे हैं। मट्ठा तो दही में ही आएगा, छाछ और मट्ठे में अंतर है। मट्ठा क्या होता है? दही को बिलोर करके बढ़िया मट्ठा हो गया। छाछ जिसमें से संपूर्ण रूप से घी निकल गया है, संपूर्ण रूप से, और बिल्कुल पतली है, ऐसे हाथ में लो तो हाथ में भी नहीं चिपकेगी, वो कहलाती छाछ। तो पूज्यवर भगवती आराधनाकार ने इस बात का उल्लेख किया संलेखना के समय कि जब समाधि के समय व्यक्ति 6 रसों के त्याग कर देता है, कोई भी रस नहीं लेता, दूध दही आदि सब, फिर भी उसको छाछ दिलाई गई कि वो छाछ ले सकता है, कांजीर ले सकता है। तो उस काल से यदि अपन डेवलप करें तो छाछ भिन्न स्वभाव वाली हो गई। बस शर्त है कि छाछ में से पूरा घी ऊपर ऊपर वो दाने तैरते हुए ना रहे नवनीत के, हाँ रहे तो वो छान ले वे, तो फिर वो छाछ के अंदर अलग कर सकते हो। अन्यथा मट्ठा आदि ये सब दही के अंतर्गत आएंगे यदि त्याग है तो। और फिर भी नियम ले ले कि दही के साथ मैं छाछ का भी त्याग करता हूँ तो आएगा, और ये नियम ले ले कि दही का त्याग करता हूँ छाछ का त्याग नहीं है, तो फिर वो उतना कम हो जाएगा। लेकिन महाराज जी उसमें दही का कहीं ना कहीं अंश तो रहता है छाछ में भी, तो वो नियम ले ले समय छोड़ ले, नियम लेते समय क्या मैं छाछ के भी त्याग करता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं। और छूट रखना है तो छूट रख लेगा। कई लोग कहते मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, गुड़ खाऊंगा, अभी उनके नियम के ऊपर है, भाई शक्कर नहीं लेंगे ऐसा। महाराज श्री दूसरी जिज्ञासा मेरी है कि कई बार कई लोग प्रश्न पूछते हैं महाराज जी मैंने गुड़ का त्याग कर दिया, गन्ने का रस का त्याग माना जाएगा कि नहीं? हमारा शक्कर का त्याग है और गुड़ का त्याग है। अब शक्कर और गुड़ काय से बनती है? गन्ने के रस से, लेकिन वो अलग माना जाएगा, गन्ने का रस अलग माना जाएगा। और इसके लिए पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में लिखा कि यदि तुमने मधुर रस का त्याग किया है तो फिर वो रस वगैरह सब आ गए, सब अब गन्ने का रस भी नहीं लेते। लेकिन आपने पर्टिकुलर नाम लिया है कि मैं गुड़ का त्याग करता हूं, तो गन्ने का रस भी लेगा, शक्कर भी लेगा। उसने कहा गुड़ और शक्कर का त्याग मात कर रहा हूं, तो गन्ने का रस का भी त्याग करेगा। और यदि नहीं करेगा, और यदि उसने कहा मैं इक्षु रस का त्याग करता हूं, इक्षु रस का त्याग करते ही सब गन्ने संबंधी जितनी चीजें बनती हैं सब आएंगे, गन्ने का रस भी आएगा, शक्कर भी आएगी, गुड़ भी आएगी, खांड भी आएगी, सब आ जाएगा। तो त्याग के समय विकल्प करना चाहिए। महाराज श्री एक जिज्ञासा मेरी है कि कई बार ऐसा आभास होता है कि ये काम हो जाएगा, कई बार आभास होता है ये नहीं होगा, और कई बार घर से निकलते हैं तो काम आगे से आगे बनता रहता है, यहाँ तक कि लोग आगे होकर फोन आदि कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह से शाम तक घूम कर आ जाते हैं, लेकिन सिर खुजाते ही आते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या है महाराज? कई बार ऐसा मन लगता है मंदिर में कि उठने का भाव नहीं होता, और कई बार भेजने पर भी मंदिर में जाने का भाव नहीं होता, टिट फॉर टैट। परिणाम भी तो ऐसे ही होते। कई बार कितने अच्छे भाव होते, कई बार कितने गंदे भाव होते,
कई बार परिणाम में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, लेकिन कई बार इतना विकल्प होता है कि माला फेरने का मन नहीं होता। तो ये सब वही है अपने परिणामों के ऊपर। कर्म जैसा हमने परिणाम बांधा है वैसे ही वो कर्म उदय में आता है। उस दिन का कर्म उदय में आ गया कि तुमने धर्म किया जो है रुचिपूर्वक नहीं की होगी, बहाने बना दिए होंगे, तो वहाँ बना गया। जैसे किसी ने कहा कि महाराज जी मैं उधार मांगने जाता हूँ, तो वो कहता है आज नहीं कल आ जाना, टालता बहुत है, कल देंगे साहब, कल बोल अरे साहब वो परसों देंगे साहब। तो ये कौन सा, वो मना भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे प्रश्न आते, मुझे सबके उत्तर खोज के रखना पड़ते हैं दिमाग में। बोले महाराज जी वो मना भी नहीं कर रहा है लेकिन वो टालता है, ये कौन से कर्म का उदय है? अब ये कर्म का उदय किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन सब ग्रंथ में लिखा है। हमने कि बताओ ये कौन से कर्म? कभी तुम्हारे लिए दान देने की बात कमेटी वाले आए, बोले साहब कल आना, और कल आए तो बोले साहब अभी हमारा बेटा नहीं है। तो तुमने दान की देने देते समय ऐसा ही तुमने किया होगा, तो वो तुम्हारा कर्म उदय में आ गया। वो तो जैसा अपन धर्म क्षेत्र में करते हैं वैसा ही वहां प्रतिफलित होता है, ऐसा। कोटि से नमस्ते। अगली जिज्ञासा सारिका जैन महुआ। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में अंतराय कर्म बहुत परेशान करते हैं, तो उन अंतराय कर्मों का जल्दी से क्षय हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि ये चिंता अंतराय बंद करते समय हो जाए तो अंतराय ही नहीं आए। बंद करते समय हम कितने कार्यों में, कितने लोगों के कार्यों में विघ्न डालते हैं, कितनी भावनापूर्वक विघ्न डालते हैं, कितने हमारे भाव आते हैं कि उसको ये लाभ नहीं मिले, इसको ये हानि हो, इसको ये हो, निरंतर चलता रहता है। अब कर्म का उदय है, उसका तो यही उपाय है कि ये अंतराय कर्म किस कारण से आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं, आगे हम किसी को ऐसा अंतराय नहीं डालेंगे। आदिनाथ को 7 महीने का अंतराय आया, तो क्या कारण से आया? उसने एक बैल को अंतराय दिया, खाने नहीं दिया। तो अपन को कारण जानना पड़ेगा, और कारण जान करके कारण का त्याग कर दो, तो आगे धीरे धीरे करके वो कर्म नष्ट हो जाए। नमस्ते। पवन जैन महुआ, वहीं दे दो फिर, ये माइक इधर दे देना मंच पे। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव दीपायन मुनि कौन थे और उनके किस क्रोध के कारण पूरी द्वारिका जल के भस्म हो गई? क्या मुनि का इतना क्रोध करना स्वाभाविक है? क्रोध तो किसी का स्वाभाविक नहीं, लेकिन आ जाता है। मुनि कोई भगवान थोड़ी होंगे। क्रोध करना किसी का स्वभाव नहीं है, करना नहीं चाहिए। कौन व्यक्ति है जो गाड़ी का एक्सीडेंट करने के लिए गाड़ी चलाता है? लेकिन एक्सीडेंट होता है कि नहीं? नहीं, वो गाड़ी आज इसलिए चलाऊंगा मैं एक्सीडेंट करूंगा, नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि मैं आज क्रोध करूंगा, लेकिन शाम तक क्रोध हो जाता, निमित्त ऐसे बन जाते। तो मुनिराज दीपायन ने बहुत करुणावान मुनिराज थे, बहुत करुणावान, इतनी दया द्वारिका में थे, कृष्ण जी के परिवार के थे, और उनके मन में उनको जब कहा कि तुम्हारे निमित्त से द्वारका जलेगी, इतने दयालु थे, इतने दयालु थे। बोले मैं ऐसे दूर देश जाऊंगा और मुनि व्रत धारण कर लूंगा, क्योंकि गृहस्थ रखूंगा तो माचिस की गाड़ी जलाऊंगा। मैं ऐसा नियम लेता हूं कि माचिस की गाड़ी जलाऊंगा नहीं, मुनि बन जाऊंगा। मुनि कभी अग्नि नहीं जलाते। ये उन्होंने इतने भाव किए और इतनी दयालु थे कि रिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन वो कर्म ऐसा बंधा हुआ था द्वारिका का, उनके साथ बैर भाव बंधा था। कर्म ने निधत्त निकाचित पने को 1 महीना भुला दिया, जो अधिक मास होता है ना। 12 साल पूरे हो गए। अब उन्होंने सोचा कि 12 साल पूरे हो गए, अब तो जाने में, द्वारका जाने में क्या बाधा है। लेकिन वो हर 3 साल में 1 महीना बढ़ता है, 3 साल में। तो 12 साल में कितने महीना बढ़ गए? 4 महीने बढ़ गए। वो गिने ही नहीं। उन्होंने कहा इस तारीख में भगवान ने घोषणा की थी 12 महीने 12 साल, 12 साल पूरे हो गए। लेकिन वे 4 महीने कम रह गए, बस आ गए। वो निमित्त था ऐसा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
वो एक घटना है, हो गई उनके साथ। अगली जिज्ञासा महावीर जी कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मुनिराज जी अष्टकर्मों का नाश करके जिस स्थान से मोक्ष प्राप्त करते हैं वो मोक्ष स्थान कहलाता है, तो 3 लोक के ऊपर सिद्धाशिला के ऊपर वो मोक्ष स्थान कैसे हुआ? मोक्ष स्थान है वो, उसे सिद्धालय कहा, मोक्ष स्थान नहीं कहा, सिद्धालय। आलय किसे कहते हैं? मकान को, जहां सिद्ध लोग रहते हैं वो सिद्धालय है। मोक्ष स्थान तो तुम्हारा ये सिद्ध स्थान है, सिद्ध क्षेत्र तो तुम्हारे यहीं है, लेकिन सिद्धालय वहां है। अरे भाई देखो, अब तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूं, जीव कहाँ मरता है? आप घर में जो मरते हैं कहाँ मरता है? घर में। और मरघट किसे कहते हो? मरघट कैसे कहते हो? जहां पर जलाते हो। मरा तो कहाँ है? जहां मरा है उसे स्मशान घाट के, स्मशान क्यों नहीं कहते? तो ये एक बात है कि हाँ, इसी प्रकार सिद्ध क्षेत्र तो यही है, मोक्ष यही है, मोक्ष स्थान यहाँ है, मोक्ष क्षेत्र यहाँ, वो तो सिद्धालय है। सिद्ध भगवान वहां रहते हैं, इसलिए उसको आलय कहते हैं। अरे जैन महुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि खेल खेल में अथवा नाटक में मुनि नहीं बनना चाहिए, परंतु बहुत सारे बच्चे और मैं उनके साथ ही हूँ जो कि झांकियों में अथवा नाटक में बहुत सी बार मुनि बन गए हैं। तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या प्रायश्चित देना चाहिए? उस दिन का पूरी बात सुनी थी कि इतने ही सुनी थी? पूरी नहीं सुनी। मुनि का रोल करना पड़ता है तो इस ढंग से मुनि का रोल करते हैं कि फोटो खींचने पर पूरी मुनि की मुद्रा ना आ जाए। मैंने कहा था झांकियों में जब बनते हैं तो मिट्टी लपेट लेते हैं और ऐसे ढंग से बैठ जाएंगे कि जैसे कि उनके आगे का हिस्सा किसी से दब गया और आपको मुनि दिखेंगे। एक पर्दा लगा लेंगे, इतना हिस्सा मुनि का दिखेगा। मुनि मुद्रा पूरी नहीं दिखना चाहिए। पूरी मुनि मुद्रा दिख रही है, दिगंबरत दिख रहा है, पिछी कमंडल दिख रहा है, तो फिर वो मुद्रा आगे जाकर के इतिहास पलट दे। प्रदर्शनी आदि में जो किया जाता है बहुत होशियारी से करते। कई बच्चे इस ढंग की मिट्टी लपेट लेते हैं कि दूर से देखने में आपको लगेगा कि मुनि महाराज बैठे हैं, लेकिन वो मुनि नहीं है, फोटो नहीं आएगी मुनि की रात की, क्योंकि दिगंबरत तो है ही नहीं उनमें। तो और जो अभी मना किया कि एक दिगंबरत की चर्या को पूरा अंजुली लेकर के पूरा प्रदर्शित करना है, वो बात है। झांकी आदि में यदि वो मर्यादित होकर के मात प्रतीकात्मक रूप से करते हैं तो वहाँ उनको दोष नहीं आता, क्योंकि वो मुद्रा को कहीं ना कहीं से छुपाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचारी गौरव भैया अजमेर। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में पूज्य अमोक वर्ष महाराज जी ने एक श्लोक दिया कि कंठगते रप्य सुवे कस्यात्मा नो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य कृतघ्नस्य चा गर्वस्य। कि कंठ तक प्राण आने पर भी, प्रश्न करते हुए उत्तर दिया कि कंठ तक प्राण आने पर भी अपनी आत्मा को किसके पास समर्पित ना करना। तो कहा मूर्खस्य के सामने, कृतघ्नस्य के सामने, गर्वस्य के सामने और विषादस्य के सामने। तो महाराज जी, प्रथमा युग में भी कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि कंठ तक प्राण आ रहे हैं फिर भी वो सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। तो पहला कौन सा? कि मूर्ख प्राणी के सामने हाँ समर्पण नहीं करना। हाँ, और कोई गर्व प्राणी के सामने जो गर्वी हो, मानी प्राणी के सामने मानी, हाँ मानी, और कोई कृतघ्नस्य जो कृतज्ञ व्यक्ति हो, कृतज्ञ हाँ, और चौथा दिया विषादस्य जो दुखी व्यक्ति हो, विषादस्य। तो इन चारों की विशेषण दिया, पर प्रथमा में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं कि राजा आदि के, कि कोई जैसे कंठ आदि सूख रहा था तो उन्होंने उस मूर्ख को अपना शरण दी। तो ये चार ही क्यों विशेषण ऐसे दिए गए? कि ये एक प्रकार के वह प्रसंग ये है कि यदि हम मूर्ख को समर्पण कर देंगे, सब कुछ अपन उसको किमिक्षिक वरदान दे देंगे, तो आकर के कष्ट उठाना पड़ेगा। और जिन जिन राजाओं ने मूर्खों को ऐसा समर्पण किया उनको सुख दुख भोगना पड़ा। मूर्खों के सामने जिन्होंने समर्पण किया उनका दुरुपयोग हुआ। जो गर्वीले मानी लोगों के सामने जिन्होंने समर्पण किया उन्होंने पैरों से कुचल दिया, देखा गया है सामने।
तो ये उदाहरण मिलते हैं, किसी लोगों ने किया है तो उनको दुख भोगना पड़ा है। हाँ, किसी मूर्ख को ज्ञानी बना करके फिर समर्पण किया, वो बात अलग है। कृतज्ञ को यदि मना कर दिया तो वो तुम्हारे लिए चूस लेगा, तुम्हारी सब हड़प लेगा और उपकार भी नहीं मानेगा, सारा तुमसे उपकार करा लेगा और डकार भी नहीं लेगा। तो उसके लिए समर्पित करोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये नीतियाँ कहलाती हैं। नीतियाँ हमेशा 100% सही हो ऐसा नहीं। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, सत्य में और नीति में अंतर है। नीति किसी घटना विशेष को लेकर बन जाती है और सत्य त्रिकालिक होता है, त्रिकालिक होता है। और नीति बनती है, कोई ने ऐसी घटना घड़ी, घर का भेदी लंका ढाए। अब ये क्या बन गया? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये नीति बन गई, क्योंकि वो एक घटना घट गई। सत्य तो क्या है कि कोई घर का भेदी लंका ढाई गई, ऐसा थोड़ी है। घर के भेदी से कभी कभी बच तो जाता है, दूसरा बच भी जाता है। तो इस प्रकार की ऐसा जानना चाहिए। तो ये नीतियां हैं, युक्तियां हैं, ये एक नैतिक रूप से इनको स्वीकार करना चाहिए। रेणुका जी जैन भीलवाड़ा, और इसके बाद तैयार रहे छवि जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शाम को प्रद्युमन चरित्र जो चल रहा है उसमें एक शंका है कि जिनको अवधि ज्ञान रहता है तो वो उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पता चल गया था कि प्रद्युमन चरित्र में कि वो उनका अपहरण हो गया है, मगर फिर भी उनको वापस नहीं ला पाए। 16 साल के बाद वो वापस आए, तो फिर मतलब क्या रहा कि पता चलने का? अवध ज्ञान से मालूम चल जाता है, लेकिन अवध ज्ञान से मालूम जानने वाले को उसको ऐसे स्थान पर पहुंच गया, इस परिस्थिति में पहुंच गया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पक्का कह रहा हूं कि यह वस्तु मेरी है, इसने चोरी की है, तो कोर्ट कहेगा कि सबूत क्या है आपके पास? तुम कहोगे मैं कह रहा हूं नहीं मान, सबूत बताओ क्या है। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कोर्ट क्या मांगेगा? सबूत मांगेगा कि आप। इसी प्रकार हमने अवध ज्ञान से जान लिया कि ये बेटा मेरा है, तो सामने वाला राजा कहेगा भाई सबूत क्या है? आपको अवध ज्ञान है, मुझे क्या पता, आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा कोई भी कह सकता है। तो दूसरा व्यक्ति खड़ा कह रहा है कि हाँ मैं सबूत कहता हूं कि ये मेरा है, आप क्या करोगे? आप देखना, वहां एक व्यक्ति ने सही बोला कि ये वस्तु मेरी है, दूसरे ने आगे कहा मैं भी दावे के साथ कह रहा हूं, देव साथ गुरु की साथ सौगंध खा के ये वस्तु मेरी है। अब ये दोनों में से कौन सही है ये निर्णय कौन करे? तो सबूत मांगा जाता। अवध ज्ञान अपने अंदर प्रकट हुआ है, लेकिन जिसको अपर बच्चे को अपहरण कर ले गया वहां कौन मानेगा? वो भी राजा है। अवध ज्ञान से कहेंगे मैंने अवध ज्ञान से जाना, वो कहे सबूत क्या है कि तुम्हारा ये बेटा है, क्या सबूत आपके पास है? तो ये परिस्थिति है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि यदि मैंने अभी सिद्ध कर दिया ये है, तो हो सकता है बच्चे का भविष्य बिगड़ जाए, वो बच्चे को मार डालें, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी परिस्थितियों उन्होंने ये भी बताया था अवध ज्ञान के साथ में कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है और 16 साल बाद लौटेगा, ये भी तो बताया था साथ में अवध ज्ञान से। उसके पहले तुम प्रयास भी करोगे तो ला नहीं पाओगे, तो ऐसा मानो। छवि जैन। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है, हम इसे कैसे मनाएं? क्योंकि हमारे ऊपर जिनवाणी माँ के अनंत उपकार है। इस लॉकडाउन में हम श्रुत पंचमी पर्व कैसे मनाएं? नमोस्तु। शुद्ध पंचमी पर्व को हमेशा जिनवाणी की पूजा, जलूस आदि भी निकालते हैं, और जिनवाणी की जो पूजा की जाती है वो पूजा करना चाहिए। शुद्ध पंचमी कथा है उसका वाचन करना चाहिए, और जिनवाणी के जो शास्त्र रखे हैं उनको साफ करके स्वच्छ करके उन पर पराशना कवर आदि चढ़ा करके सुरक्षित करना चाहिए। जिनवाणी की पूजा के लिए पिछली बार मनाया था जिनवाणी का बढ़िया अपने यहाँ, तो अब लॉकडाउन चल रहा है, देखो जब तक छूट जाता है तो फिर देखेंगे जैसा भी होगा। बस यही है कि उस दिन सठखंडागम आदि की पूजा करना चाहिए, और पूजा करके जिनवाणी की महिमा का जितना प्रचार कर सकें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध पंचमी के दिन अगली साल तक के लिए कोई ना कोई ग्रंथ का स्वाध्याय का नियम लेना चाहिए कि मैं आज शुद्ध पंचमी के दिन
स्वाध्याय शुरू करता हूँ, प्रतिदिन स्वाध्याय करूँगा, ये सबसे बड़ा उपकार माना जाता है। ऐसा नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है अनुमया आशीष जैन मुंबई से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जैन धर्म के अनुसार पितृदोष होता है क्या, और अगर होता है तो क्यों होता है, और इसके निवारण का कोई उपाय बताया है? जैनागम के अनुसार कोई पितृदोष नहीं होता, और न इसकी कोई चर्चा है, और न दुनिया में कहीं होता है। ये तो लोगों ने खाने पीने के लिए, चढ़ोतरी आदि के लिए बना दिए हैं व्यक्तिगत रूप से, बाकी नहीं है सर। बेदचंद जी जैन पत्रकार, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे परिवार का नमोस्तु महाराज श्री। आकाश में विद्यमानता है, सिद्ध क्षेत्र में आकाश की विद्यमानता है महाराज जी। क्या सूर्य आकाश है? सिद्ध क्षेत्र में आकाश की विद्यमानता है। सिद्ध क्षेत्र में आकाश तो है ही, आकाश द्रव्य नहीं, आकाश की विद्यमानता है। अरे वो तो सर्वांगीण है आकाश। तो महाराज जी, क्या सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि सिद्ध क्षेत्र में अस्तित्व है? वहां जरूरत नहीं है, वहां प्रकाश की जरूरत क्या, आंखें हैं ही नहीं उनकी। वहां कोई तेज होता हो, प्रकाश होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य चंद्रमा तो बहुत नीचे हैं, 1,07,000 कुछ योजन से शुरू होते हैं, 110 योजन की पेटी है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से ऊपर होते हैं। ये सिद्ध शिला कौन सी धातु की होती है? सिद्ध शिला के ऊपर होते हैं, सिद्ध शिला से स्पर्शित नहीं होते हैं। कुछ उनका धनुष प्रमाण है, 1100-1200 कुछ धनुष प्रमाण ऊपर रहते हैं। सिद्ध शिला स्फटिक मणि की बनी हुई है, एकदम साफ शुद्ध, एकदम स्फटिक मणि की। 45 लाख योजन प्रमाण है, 8 योजन मोटी है। इस प्रकार से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.